सभी को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने ऐप को ज्वाइन कर रखा है वो लोग ऐप पर आ जाएं फटाफट। और मेरी वॉइस शायद आप तक आ रही होगी। और आज इस बैच में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और साथ ही साथ उस स्ट्रेटजी को भी प्लान करेंगे आपके साथ, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे यूपीपीजीटी एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो 25 में जो एग्जाम होने वाला है उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार जो है यानी कि आपसे बात करेंगे उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, इस पर ऐप पर बने रहिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं, कॉलेज नहीं छोड़ना है। कॉलेज पर लगातार आप अपना नज़र बनाए रखिए, क्योंकि कारण ये है कॉलेज छोड़ना अब 2-3 महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं रहेगा। कॉलेज आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे रिवाइज करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर कैसे बात करेंगे, यानी कि पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी प्लान होगी वो भी एक डिफरेंट वे में होगी, डिफरेंट तरीके से होगी। तो उसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन आपके साथ में करेंगे आज। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, वेरी वेरी गुड इवनिंग बलप्रीत, सभी को हमारा सादर नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार हमको करना है, पढ़ने की स्ट्रेटजी को पहले तो प्लान करना पड़ेगा। देखिए, एक क्या करना है, हम आपको आज एक डेमो टाइप दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमको अब तैयारी करनी चाहिए और इस तैयारी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। देखिए, एक तो एक टर्म होता है जिसे हम लोग कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी या चिरलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट कायरलिटी का अब आपको इजी वे में पता है कि सर कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी का मतलब होता है वो कार्बन एटम जिसके चारों तरफ डिफरेंट वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो, और ये वैलेंसीज जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, इस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजों को कायरल कार्बन कहते हैं, ये बात आपको भी पता है। लेकिन हम आज आपको किस वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो चीज आपको ध्यान देनी है। नंबर 1, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं। देखो कितने अच्छे ढंग से मैं व्यू बदल रहा हूं। यहां पर मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं कि ये कायरल होगा। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये इनेंशियोमर है। और दूसरी बात ये जानना चाहता हूं, मतलब ये इनेंशियोमर्स होंगे। और दूसरी बात ये जानना चाहता हूं क्या ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो डायस्टीरियोमर्स होंगे कि नहीं होंगे, इन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए कितने व्यू में मैं यहाँ पर कंपाउंड्स को लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपको इनेंशियोमर्स के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको डायस्टीरियोमर्स के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही इजी वे में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और कंपाउंड्स में सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लगाता हूं, एक Cl लगा लेता हूं। देखिए, क्वेश्चन वे भी रहेगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। F लगा लिया, यहां पर हमने Br लगा लिया, यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इसी के साथ में दूसरा कंपाउंड कॉमा लगा के यहाँ Br लगा दिया, यहाँ पर C लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पर F लगा दिया, यहाँ पर हमने H लगा दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड हमारे पास में A है, इस कंपाउंड को नाम मैंने B दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि A और B एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं या फिर इनेंशियोमर्स हैं। ये क्या है जरा बताएंगे आप। कि प्रैक्टिस सेट वेट के चक्कर में भी ना फंसिए, मैं आपको खुद अभी आपको बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप परेशान ना होइए जी। इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स हैं कि डायस्टीरियोमर्स हैं, यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए।
ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, जल्दी बोलिए। विनय, वर्तिका, राय, क्वेश्चन के लिए बुक बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट बुक बताऊंगा आपको, पहले तो आप फटाफट इनका जी, ये एक दूसरे की एनेंशियोमर्स हैं कि डायस्टेरियोमर्स हैं, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिए। इन बलप्रीत कौर ने जवाब दिया है एनेंशियोमर्स हैं, बिल्कुल राइट। ए और बी जो है, ए एंड बी आर द एनेंशियोमर्स टू ईच अदर, जबकि ये डायस्टेरियोमर्स नहीं है। वेरी गुड, बहुत सुंदर सचिन, सही जवाब आपका गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कितने स्टैंडर्ड पर जाने की कोशिश करूंगा, ये बात आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी, लेकिन आप साथ देते रहिएगा, छोड़ करके क्लास नहीं जाइएगा। ये मैंने यहाँ पर H लिया, यहाँ पर मैंने OH कंपाउंड लिया, इस तरीके से पूरा कंपाउंड में बना दे रहा हूँ। यहाँ पर OH ग्रुप लिया, यहाँ पर H लिया। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे तो आज मैंने एक डेमो क्लास ये वाली रखी है, जिससे आपको पता लग जाए कि नहीं साहब हमारी पढ़ाई कैसे होनी। यहाँ पर A ले लिया, मैं जिस कंसेप्ट को अपनाना चाहता हूँ वो कंसेप्ट भी आपको दिखाई देगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे ये चीज आप बताएंगे। यहाँ पर मैं OH ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं C, यहाँ पर OH ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ और यहाँ पर COOH ले लेता हूँ, इसको कंपाउंड B मान लेता हूँ। और तीसरा कंपाउंड भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, जिसको आप लोग जो है वो यहाँ H लीजिए, यहाँ पर आप COH लीजिए और यहाँ पर आप OH लीजिए और यहाँ पर आप H लीजिए और यहाँ COOH लीजिए। वेरी गुड सचिन। और यहाँ इस कंपाउंड को C। अब ये बताइए एक दूसरे के ये एनेंशियोमर है या फिर डायस्टेरियोमर, कौन किसका क्या है जी बताएं। कंपाउंड ये हमारे पास में A है, ये कंपाउंड हमारे पास में B है, ये कंपाउंड वही लेवल हम आपको मेंटेन करके दे रहे हैं जो लेवल आपको वास्तव में जरूरत है इस समय पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। एनेंशियोमर इसमें से कौन सा है? ए और बी जो है वो, ए सचिन ने जवाब दिया है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। ए और बी डायस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है। ए और बी डायस्टेरियोमर्स हैं और ए और सी डायस्टेरियोमर्स नहीं है जी। देखिए मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, जो बी और सी है, ये वाले बी और सी हैं, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। बी और सी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, जबकि डायस्टेरियोमर्स में ए और बी एक दूसरे से और यहाँ पर ए और सी भी एक दूसरे के एनेंशियोमर है ना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन भी इस बार यूपी पीजीटी में उम्मीद है कि 100% मिलने के चांस आपको बनेंगे। तो आप बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन करिए, मैं तो कहता हूं इसको तुरंत आपको परचेज कर लेना चाहिए। और कल से जो है फिर इसी का डेमो आपको मिल रहा है कि आखिरकार ये क्लास किस लेवल पर जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, किस लेवल पर हम आपसे बात करेंगे, वो चीज भी यहाँ पर एकदम क्लियर होती चली जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आज हमने फ्री क्लास रखी है, इसमें वही कोर्सेज ऐड हो पाएंगे जो कोर्सेज जो है लॉन्ग हैं। स्मॉल कोर्सेज इसमें नहीं जुड़ पाएंगे संग्राम बैच में, ये मैं आपको पहले इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल सतर्कता के साथ में रहिएगा। एम ही रहिएगा और यहाँ पर H रहिए, रखिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने इस तरीके से कंपाउंड लिया, आपको लेवल मेंटेनेंस जरूर दिखाई देगा, अब वो लेवल नहीं रह गया जो लेवल आपका आया करता था। तो यहाँ पर मैंने ME ले लिया, यहाँ पर मैंने H ले लिया और यहाँ पर H ले लिया और यहाँ पर ME लगा दिया गया। अब जरा आप देखें, ये कंपाउंड हमारे पास में A है और ये कंपाउंड हमारे पास में B है, ये एक दूसरे के क्या है? देखिए बताइए, एक दूसरे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही विनय चल रहा है, इसमें कौन इंग्लिश चल रही है? इसमें बोल तो पूरी हिंदी ही रहा हूँ, है ना विनय। यहाँ पर बहुत इंग्लिश वाली बात ही नहीं। अब डायस्टेरियोमर्स को तो नहीं लिख पाऊंगा हिंदी में, क्या कहते हैं जी मनु बताइए। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ME लोगे और यहाँ पर B लोगे तो यहाँ क्या कंडीशन है? ये एक दूसरे के इनेंशियोमर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर इनेंशियोमर पे आप कट कर दीजिए, जबकि डायस्टेरियोमर्स पर आप A एंड B लिख दीजिए। बस यही एक तरीका है, क्योंकि ये एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर ये ME एक दूसरे के जो मिरर इमेज होते हैं वो इनेंशियोमर होते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव हों। देखो कंडीशन तो आपको पता ही है, मिरर इमेज एक दूसरे के अगर है, मिरर इमेज होने चाहिए, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है इनेंशियोमर्स कहलाएंगे, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज नहीं है, ऑप्टिकल
एक्टिव हैं, ऑप्टिकल एक्टिव हैं, बट नॉट मिरर इमेज, बट नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है भैया, नॉट मिरर इमेज, तो फिर ये मान लीजिए कि वो डायस्टीरियोमर्स है जी। तो ये मेथड होता है पहचानने का, जो मैंने आपको भी यहाँ पर बता दिया है। तो अब आप चलिए यहाँ पर ए एंड बी पर आ जाइए। तो ये मैं आपने बता दिया कि सर ये डायस्टीरियोमर्स है, बिल्कुल क्लियर आपने बताया, बहुत सुंदर। इस एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर एग्जाम्पल अब आपको नेक्स्ट वाला, इसके आगे आप यूपी पीजीटी लिख लीजिए, इसके आगे आप यूपी पीजीटी लिख दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए बनेगा ये यूपी पीजीटी के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा ग्रुप लेंगे इस तरीके से, ये कंपाउंड मैं बना रहा हूँ, यहाँ मैं इसको बना देता हूँ सर्किल, इसकी बैक डायरेक्शन में सर्किल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं Me ले लेता हूँ मिथाइल, और यहाँ पर भी आपका एक बैक से मिथाइल उठाऊंगा, तो ये बैक से मिथाइल मैंने उठाया, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ पर भी H ले लिया, और इन दोनों से भी यहीं पर H मैंने बैक साइड से उठा दिया। तो एक कंपाउंड ये है, जो इसका कन्वर्जन जो हो सकता है वो ये हो सकता है। ये मैंने कंपाउंड फिर वही ऊपर से पहले बनाऊंगा, जरा ध्यान से आप नजर दौड़ा करके रखिएगा अपनी, ये ऊपर से बना हुआ है। यहाँ पर मैं Me ले रहा हूँ, यहाँ पर आप Me ले लीजिए, यहाँ पर आप H ले लीजिए। बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के साथ में आज मैं आपके साथ में हूँ। तो यहाँ पर H ले लीजिए और यहाँ पर भी H ले लीजिए। जी मनु, आपको समझ में आ रहा है? मनु, आपको समझ में आ रहा है ये बात? बलप्रीत और विनय प्लस रविंद्र राणा जी, आज एक लेवल पर मैंने क्लास पहुंचा दी है महासंग्राम की, और इस लेवल की क्लास को आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए। यानी ये बैक साइड से मैं बना रहा हूँ, बैक साइड से बना रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऊपर मैंने यहाँ पर Me लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर लेके जाऊंगा क्वेश्चंस को, जहां से बस सिलेक्शन फाइनल होना चाहिए। इसके बाद अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि अब आपका सिलेक्शन हो जाए, बस दैट्स ऑल, क्योंकि ये जीत हमारी होगी और इस जीत में आप भी शामिल होंगे। तो ABC ले लिया। अब बताइए ये एक दूसरे के क्या है? ये कंपाउंड A है हमारे पास में, ये B है कंपाउंड, ये C है, इन ये एक दूसरे के क्या है जी बताएं? एक दूसरे के ये क्या होंगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दूसरे के इनेंशियोमर पहले पहचानिए, एक दूसरे के इनेंशियोमर पहचानिए। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनेंशियोमर पहचानना है, तो ये दोनों, अगर ये साइड आप देख रहे हैं, ये साइड अगर आप ये देख पा रहे हैं जिस पर मैंने येलो लाइन खींची है, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है। ये एक दूसरे के, नहीं, B और C एक दूसरे के इनेंशियोमर है, B एंड C एक दूसरे के इनेंशियोमर है। ठीक है, अभी बात इनेंशियोमर की चल रही, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में नहीं जाइए। ऊपर ऑप्शन जो पड़ा है उस पर नजर रखिए अपनी, ऊपर जो ऑप्शन पड़ा है ये मैच करने हैं। यहाँ इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स है ना, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स को मैच करना है। ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हो गए B और C, लेकिन A और C को अगर आप देख रहे हो, A और C को देखोगे तो A और C, यहाँ पर देखिए A और C ये एक दूसरे के, A और C एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, और साथ में A और B भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। A एंड B भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। बहुत ही राइट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन के साथ में आप हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सभी ने शायद ज्वाइन कर लिया है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ज्वाइन अब तो ज्वाइन कर ही लिए हैं। ठीक है, तो इसे ज्वाइन करिए, फटाफट ज्वाइन करिए जी। देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस, और एक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर अब आ गए, अनमोल आ गए, बहुत सुंदर अनमोल।
पांचवा जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा साथ आप बने रहिए। ऐसे ही पांचवा ऑप्शन देखिए, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन। इस तरीके का कंपाउंड लिया मैंने और ये एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट कर सकता है ये भी आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इस तरीके से बनाया मैंने और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ और साथ ही साथ एक मिथाइल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ मिथाइल में इस तरीके से एमी लगाता हूँ और डॉट डॉट करके यहाँ से मिथाइल देने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिए एक दूसरे का कन्वर्जन है ये। और तीसरा कन्वर्जन जो संभव हो सकता है वो ये हो सकता है, मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं और यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा लूं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन और पीजीटी एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन आ सकता है। ये यूपी पीजीटी में, ये एग्जामिनेशन में यूपी पीजीटी में ये आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीजीटी में ये आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है जी। बताइए कौन इसमें एनेंशियोमर है, कौन डायस्टीरियोमर्स है जी। बताइए कौन इसमें एनेंशियोमर है, कौन डायस्टीरियोमर्स है। देखो डायस्टीरियोमर्स तो ये एक दूसरे के हैं नहीं, क्योंकि साइड में ही लगे हैं। ये एमी जो है यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में है। अगर इसे पोजीशन नंबर 1 2 मानते हैं तो ये भी पोजीशन नंबर 1 2 हो गए। तो ये एक दूसरे के जो हैं वो, ये इसका इंटर कन्वर्जन है, तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है ए और सी। इस कंपाउंड को मैं ए मान लेता हूं, इन दोनों कंपाउंड को बी मान लेता हूं। तो ए और बी जो है, ए एंड बी आर द इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, इस बात को नोट कर लिए। दोनों कंपाउंड एक ही, यहाँ कन्वर्जन का साइन बना हुआ है, सी नहीं मनोपाध्याय, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, यानी ए और बी, ये बी पूरा है जी। जरूर इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखिए अब हमने बात जब आपसे की है तो इसी तरीके से वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन की कंडीशन होती है कि डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो ये मैंने अभी सबसे पहले ऊपर बात की कि कायरल कार्बन की कंडीशन, अभी आप रहिएगा क्लास में, आज मजा आएगा। कायरल कार्बन तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर कायरल कार्बन ये होता है, वहां बताने की मुझे जरूरत नहीं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं सिंपल सा, कि यहाँ मैंने CH3 ले लिया तो आपको कायरल की कंडीशन पता ही रह जाएगी। यहाँ पर मैंने H ले लिया, यहाँ पर मैंने OH ले लिया, तो यहाँ पर ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए कि CH2 CH3 वाली कंडीशन ये कायरल है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको मैं नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ आपको, यानी कि सम कंपाउंड्स आर, यहाँ लिख देता हूँ, सम कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, सम कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली, some compounds are optically active but do not contain कायरल कार्बन। उसमें कायरल कार्बन नहीं होता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं जानकारी है आपको? नंबर 1, उनको, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग एलीन भी कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आप एलीन्स भी कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को जो है वो आप स्पाइरेंस भी कहते हैं, स्पाइरेंस भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप बाइफिनाइल्स भी कहते हैं, बाइफिनाइल्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 2021 में इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया भी था। अगर आपको याद है 2021 में ऐसा क्वेश्चन यूपी पीजीटी का आया भी था, ये बात भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब जैसे कि एक एक एग्जाम्पल भी कंसीडर कर लेते हैं इसका जुड़ा हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ, इस तरीके से H लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, C लिख दिया, डबल बॉन्ड C लिख दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ Cl। ऐसे कंपाउंड को हम एलीन के नाम से जानते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलीन के नाम से जानते हैं। IUPAC नाम अगर आप देना चाहें 1 2 3 तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपा हो जाएगा, प्रोपा डाइइन हो जाएगा, प्रोपा डाइइन कहलाएगा, ये इसका नाम भी हो जाता है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपाडाइन। और ये एलीन कैटेगरी का कंपाउंड माना जाता है। और एलीन्स में जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और इसमें एनेंशियोमेरिज्म जो होती है वो शो होती है, कायरलिटी शो होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा।
ठीक है। डिसकायरलिटी और इनेंशियोमरिज्म जो होती है वो इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे है नहीं, लेकिन आपको ये बताएं कि ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन दिखाई नहीं देता है। तो डोंट हैव कायरल कार्बन, इतनी बात ध्यान देना, डोंट हैव कायरल कार्बन, यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसकी प्लेन से चेक करते हैं। जैसे एक कंपाउंड आपको और भी बताता हूँ, जैसे ये कंपाउंड, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, इनको जरूर आप ध्यान दीजिए। डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर C बना लिया और यहाँ पर मैंने H बना लिया। अब ऐसे कंपाउंड को अगर मैं बनाता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बनेगा। ये कंपाउंड ऐसे बनाया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से सीधी लाइन इस पर डालूंगा ऐसे करके, फिर यहाँ पर फिर ऐसे डालूंगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे इसे जोड़ दूंगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा डार्कनेस एज दिखाऊंगा। एज इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि इस एज पर ही ये टर्निंग यहाँ से हो रही है, ऐसे करके एज दिखाऊंगा। तो ये कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं जब बनाए जाते हैं तो बनाते समय हम लोग इस बात का यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन कंपाउंड्स के बनने में जो है वो सिमेट्रिक सिंथेसिस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एसिमेट्री इसमें मेंटेन होती है। दिस कंटेन एसिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड अगर इसका नाम देखें तो साइक्लोऑक्टीन कहलाता है। ये साइक्लो ग्रुप है, यहाँ पे चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टीन है ये। तो यानी कि इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये कंडीशन आपकी ट्रांस हो जाती है। ट्रांस ऑक्टीन कहलाता है ये कंपाउंड, ट्रांस ऑक्टीन, साइक्लो भी है तो ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन कहलाएगा, ट्रांस और साथ में कहलाएगा साइक्लो ऑक्टीन। अगर आपको गिन नहीं मिल रहा है तो गिन भी देता हूं, यहां से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है और साइक्लिक है। उसको डिजाइन ऐसा कर दिया गया कि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाए और घबराने के बाद वो लगे यार पता नहीं कौन सा कंपाउंड हमने पढ़ लिया है। तो ऐसे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन भी आपको आनी चाहिए। क्या अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बिल्कुल इवन और ऑड एलीन भी होते हैं, बिल्कुल ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन आज मेरी एक सिंपल सी डेमो क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लासेस में हम लोग इन चीज़ों का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके इस महासंग्राम में चलेंगे। और जितने भी बड़े बैचेज हैं वो सभी इसमें आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसके बाद सभी बैचेज हम जो बैच बड़े हैं जो उनको मैं कंबाइन इसमें कर दूंगा। तो यहाँ पर COOH ले लीजिए, COOH ले लीजिए, यहाँ पर आप NO2 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आप NO2 को जोड़ दीजिए और यहाँ COOH ले लीजिए इस तरीके से। तो ये कंपाउंड भी है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर इसी का ये कंपाउंड हम लोग दे दें, ये कंपाउंड दे दें, पेपर में आया था, बाइफिनाइल के कंपाउंड है, पेपर में आया था, क्या ये कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यहाँ COOH ले लेते हैं, यहाँ पर NO2 ले लेते हैं और यहाँ पर NO2 ले लेते हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि नॉन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना पड़ेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी गुड, इनएक्टिव लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ये मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। हल्का सा बेंट का मतलब है एक ऐसा होता है, एक ऐसी कंडीशन रहती है। देखो हल्का सा बेंट नहीं होता है, हल्का सा बेंट नहीं होता, ये एक्चुअली में ये कंडीशन रहती है। ये कैसे होगा ग्रुप, और एक ऐसे होगा, सिंपल सा, मतलब एक हाथ अगर खड़ा कर दो, एक हाथ लिटाल दो आप ऐसे करके। मैं अगर थोड़ा सा मोटा पेन ले लूं ये वाला तो बना पाऊंगा, ये वाला ऐसे करके, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। तो एक ऐसे लेटा रहेगा और एक सिंपल रहेगा, इस तरीके का रहता है, इसी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है जी। ठीक है ना, ये कंडीशन, ये लेटा हुआ, ये खड़ा हुआ है, ये बात रहनी चाहिए जी। चलिए बहुत सुंदर। इस तरीके के एग्जाम्पल्स जब हम लोग देखते हैं तो ऐसी एग्जाम्पल की कंटिन्यूएशन में हम लोगों को 2-3 बातें और भी पता रहनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें कहीं पर सिस्टम पढ़ना हो, देखो एक तो हमारा ईजेड सिस्टम रहता है,
एक हमारा ईजेड सिस्टम रहता है और एक हमारा आरएस सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर ईजेड सिस्टम हो जाएगा, ये आपका ईजेड सिस्टम भी पे पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और साथ ही साथ आरएस सिस्टम पर भी बहुत आते हैं, आरएस सिस्टम पर भी बहुत आते हैं। तो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज आप ध्यान दीजिए। देखिए अब हम आरएस और ईजेड सिस्टम अपने नोट्स में पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो ईजेड और आरएस सिस्टम ये दोनों प्रियोरिटी पर चलते हैं, यानी कि अगर इन बात की जाए तो ये ग्रुप की प्रियोरिटी पर चलते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप प्रियोरिटी मैं लिख देता हूँ, प्रियोरिटी पर चलते हैं, प्रियोरिटी पर ये चलते हैं, इन ग्रुप की कंडीशन ही यही है। तो अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जरा बताएंगे आप कि कैसे करना है। बहुत ही बेस्ट है और इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस एग्जाम्पल को बताना कि ये आर है या एस सिस्टम है, सब चीजें टच करा दूंगा। आज आपको खुद पूरे माहौल समझ में आ जाएगा कि माहौल आखिरकार है क्या, माहौल होगा क्या, पहचान कैसे बनेगी। तो मंडे से बेहतरीन क्लास एक साथ आपके साथ चलेगी। जी बताइए, ये सिस्टम आर है या एस है, दोनों में से कौन सा है, दोनों में से कौन सा है, आर सिस्टम है या एस सिस्टम है, जी बताएं। सीनियोरिटी के हिसाब से अगर नंबर देना चाहेंगे तो इसे 1 नंबर देंगे, इस वाले को आप 2 नंबर देंगे, इस वाले को 3 देंगे। तो सिंपल सा आपको ये दिखाई ही दे रहा होगा, और इसे नंबर 4 देंगे। तो इसका मतलब ये हमारा जो ग्रुप आएगा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जी ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये हमारा ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसी ग्रुप को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखें, यहाँ पर देखिए हर चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। जगमोहन जी अब आप मैदान जंग में उतरे हैं, मैदान जंग में उतरे हैं, तो फिर देखिए कौन जीतता है कौन हारता है ना। मैदान जंग में उतरते तो बहुत हैं घुड़सवार, लेकिन कौन उस सवारी को आगे तक खींच ले जाता है, यही विद्वानता कहलाती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो नंबरिंग अगर यहाँ ध्यान दोगे तो ये 1 नंबर कहलाएगा, नाइट्रोजन है, उसके बाद 2 नंबर कहलाएगा ये, और यहाँ पर 3 नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ फिर ये डायरेक्शन हमारी ये मिल जाती है। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। बहुत ही जानदार सवारी, बहुत ही शानदार सवारी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। देखिए यहाँ पर आर एस कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज का टच कराऊंगा आपको, टेस्ट हल्का हल्का सब दिलाऊंगा, और ये बताऊंगा कि आपको मैं वर्टिकल तो है ही, वर्टिकल का मतलब है कि एच चाहे नीचे लगाओ या हर ऊपर लगा दो वर्टिकल ही रहेगा, टेंशन अपना ले कतई। यहाँ पर देखिए COOH में यहाँ ले लेता हूँ, हर चीज का आपको फ्लेवर आदि दिखाई देगा। यहाँ पर एच दिखाई देगा, स्टीरियो एक बढ़िया रिवीजन, बढ़िया तरीका, बढ़िया मेथड के साथ में अगर आप इस बैच में रहेंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि यू विल गेट सिलेक्शन इन PGT एग्जामिनेशन। एक कंपाउंड आपके सामने ये है, और दूसरा कंपाउंड अगर आपको मैं दिखा देता हूं तो ये धमाकेदार कंपाउंड, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर OH लगा लीजिए, और वहीं के साथ में C यहाँ Br लगा लीजिए, यहाँ पर आप CH3 लगा लीजिए, और यहाँ आप लगा लीजिए H। तो इस तरीके से दोनों, ठीक है जी। अब इन दोनों कंपाउंड में बताइए नंबरिंग, पहले इसके बारे में बताइए, मैं नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पर। जी बताइए, ये ए वाले में बताइए क्या ऑप्शन आएगा, ये बी वाला ऑप्शन है, ये बी है। यहाँ पर भी नंबरिंग कर देता हूं आपको, नंबरिंग यहाँ पर भी कर दूं 1 और यहाँ 2। जी बोलिए, बहुत ही बेहतरीन, पहले में एस एन दूसरे में नहीं, ऐसे लिखिए ए वाले में क्या ऑप्शन है। जी बलप्रीत बताएं, गायब हो गए क्या सब, जी गायब हो गए हैं क्या। ए में दोनों आर बता रहे हैं, देखिए जी ए में 2R 3R, वेरी गुड शाबाश।
अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे, 1 डालेंगे नंबर, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका 2 हो गया, और इसका मतलब रोटेशन जो हमें दिखाई देगा वो ये वाला जाएगा रोटेशन। तो यहाँ पर अगर ये रोटेशन दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है, बड़ा वाला ग्रुप आपका ये वाला दिखाई दे रहा है ना, देखो ऐसे चलेगा। ये आपको नंबर मैं दिखा देता हूँ, बड़ा वाला ग्रुप, सॉरी ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहले आप इसको नंबर 1 पे ले आइए, इसको नंबर 1 पे ले आइए, नंबर 1 पे ले आइए, इस पूरे ग्रुप को नंबर 2 पे लाइए। देखिए ध्यान से, इस पूरे ग्रुप को नंबर 2 पे लाइए, और जब आप नंबर 2 पे इस पूरे ग्रुप को लाएंगे, इस वाले को देखिए 2 पे लाइए, और इस पूरे ग्रुप को नंबर 3 पे ले आइए। जब तो रोटेशन जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, तो इसका उल्टा पढ़ा जाता है, यानी कि 2 का हम लोग R पढ़ेंगे। जब S होता है तो R चेंज हो जाएगा, कन्फिगरेशन बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन चेंज नहीं करते हैं, अगर हाइड्रोजन नहीं चेंज करेंगे, हाइड्रोजन नहीं चेंज करेंगे, हाइड्रोजन नहीं चेंज करेंगे तो कन्फिगरेशन उल्टा कर देंगे, कन्फिग्यूरेशन उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कन्फिगरेशन उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे अब ये डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉक वाइज दिख रही, तो मतलब ये हुआ कि सेकंड वाले कार्बन को हम लोग राइट मानेंगे R। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 देंगे, इसको 1 देंगे, ठीक है। इस वाले पूरे वाले को आपको 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, 3, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा ये। तो इसका उल्टा भी हम लोग 3R देंगे, तो यहाँ पर 2R हो गया और 3R हो गया। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये 2R हो गया, 3R। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ नंबरिंग देना चाह रहे तो नंबरिंग कैसे दोगे, सबसे पहले नंबर 1 इसे दोगे, नंबर 1 इसे दोगे, और नंबर 2 आप जो है वो किसे देंगे, नंबर 2 बताइए, नंबर 2 आप CH3 वाले को देंगे या इसे देंगे, जल्दी बोलिए। OH के बाद सीधा किधर जाएंगे, CH3 पे जाएंगे। हाँ वेरी गुड, 2S और 3S आएगा, बहुत सुंदर भूमि, 2S और 3S आएगा। 2S और 3S आएगा जी, 2S 3S आएगा, बहुत सुंदर। अब इसमें नंबरिंग का कंडीशन क्या है वो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले CH3 में, ये वाला CH3 जो यहाँ लगा है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 2 और ये आपका 3 और ये आ गया आपका 4। तो ये नंबरिंग का हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये हाइड्रोजन वर्टिकल है, ये वर्टिकल हाइड्रोजन है, वर्टिकल अगर हाइड्रोजन होता है तो फिर जो है कन्फिगरेशन वही रहेगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, अगर हाइड्रोजन वर्टिकल है, अगर हाइड्रोजन वर्टिकल है तो जो कन्फिगरेशन आएगा, जो कन्फिग्यूरेशन आएगा, जो कन्फिगरेशन आएगा वही रहेगा, वही रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 और पूरे ग्रुप को 2 मान लो, फिर ये ऊपर वाला 3 मान लो, ये 3 कंडीशन पे आ जाएगा। 3 कंडीशन 1 2 3, तो इसका मतलब 2S हो गया। और यहाँ गिनो आप, देखो इसको नंबर 1 दोगे, अब इसको नंबर 1 दोगे, इस वाले को नंबर 1 देना पड़ेगा आपको, और ये बड़े वाले को 2, फिर भी उल्टा आ रहा है तो 3S आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर हाइड्रोजन वर्टिकल है, अगर हाइड्रोजन वर्टिकल है तो आप सिंपल सी बात है उसको क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है एज इट इज रखेंगे, और अगर हाइड्रोजन वर्टिकल नहीं है तो चेंज कर देंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अब ईजेड सिस्टम को अगर हम लोग देख लेते हैं, ईजेड सिस्टम पर जरा बताइएगा, जाइएगा नहीं, रुके रहिए, और आपको कोई चीज का महत्व तभी पता लगेगा, वरना तो बहुत लोग प्रैक्टिस कर करके जीवन अपना हार चुके हैं, और आखिरकार अल्टीमेट उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब तो भैया प्राइवेट ही सही है, सरकारी न मिल पाएगी। तो यहाँ देखो ये कंपाउंड ये लिखा मैंने, यहाँ C लिखा, डबल बॉन्ड C लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 का कंपाउंड दिया, यहाँ पर CH का कंपाउंड दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर मैंने H लगा दिया। जी बताइए कौन E है कौन Z है,
ईजेड सिस्टम बताइए। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस न करके बचने के हिसाब से अपना सरेंडर कर जाते हैं, बोले हटाओ, तो प्राइवेट सेक्टर ही बढ़िया है, जितना मिल पाएगी सरकारी। जी बताइए, ये पहला वाले में सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम ग्रुप सेम साइड, यहां लिख देता हूं सेम ग्रुप सेम साइड हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड। जी जगमोहन जी, वेरी गुड। सेम ग्रुप सेम साइड, ये जेड फॉर्म कहलाती है, जेड, ज्यूसामेन। और एंटीगीगन सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड हो गया, मतलब ई फॉर्म हो गया, एंटीगीगन हो गया। जी समझ में आई बात? चलिए बहुत सुंदर। इसी तरीके के एग्जाम्पल, फर्स्ट जेड है, सेकंड वाला, ये जल्दीबाजी में जगमोहन जी आप मिस्टेक कर जा रहे हैं, बाकी आप बिल्कुल राइट बताते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ाते हैं। तो जैसे गोले जल्दी ना करिएगा, अगर जल्दी आपने पेपर में गोले किए तो आता हुआ बाद में गोला मिटा नहीं पाएंगे, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। गोला तभी करना जब फाइनल हो जाए कि अब हम गोले में नहीं हैं, हमारा गोला बिल्कुल ठीक है, तब आप करिएगा ये काम। जी यहाँ पर CH2 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 और यहाँ पर आ गया आपका CH2OH आ गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड। जी मैं समझ रहा हूँ, वही मेरे कहने का मीनिंग ही वही कि आपको आ रहा है लेकिन बाई मिस्टेक गलती हो रही है, बाई मिस्टेक गलती हो रही है। जी बताइए, इसमें कौन जेड है, कौन ई फॉर्म है? ये आपका देखिए, ये आपका पीरियोडिक ग्रुप लार्ज है, ये ठीक है, और ये आपका यहाँ पर इसके कंपेयर में अगर दोनों कंपेयर करो, इनसे कंपेयर करो तो ये स्मॉल में आ गया है ना। ये हाई कर दो, ये हाई ये लो, ये आपका हाई ये लो, तो मतलब जेड फॉर्म हो गया, ये जेड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो, ये हाई हो गया, नहीं ये लो हो गया, ये लो है, और ये आपका हाई है, ये लो है, और ये आपका हाई है, तो इसका मतलब ये ई फॉर्म हो गया, ई फॉर्म हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल सही सटीक, आपको हर चीज का टेस्ट आज कराऊंगा, छोटा छोटा टेस्ट, जिससे कि आपको महासंग्राम बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी करना क्या है। अब इसी तरीके से एक वर्ड आपने सुना होगा, थ्रियोज एंड इरिथ्रियोज सुना होगा, तो यानी कि एक टर्म आपने सुना होगा थ्रियोज, एक टर्म आपने थ्रियोज एंड इरिथ्रियोज सुना होगा, ERYTHROS, इरिथ्रियोस। तो ये भी आपको जानकारी में रहे, थ्रियोज और इरिथ्रियोज क्या होता है, ये टेस्ट आपको जरूर समझ में आएगा। यानी ये फ्लेवर आप पहचान लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी ये क्लासें, और ये पैटर्न में चलेंगी। आज तो केवल मैंने एक डेमो रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, और ये डेमो आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेगा कि सिलेक्शन बेस्ड स्टडी मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा, जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। और ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस है, इस बार 100% हम आपको सिलेक्शन देंगे यूपीपीजीटी एग्जामिनेशन 2025 में जो होने वाला है, यानी कि जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है। यहाँ पर नेक्स्ट बना लेते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं, छोटी गोली बड़ा धमाका, ये बात ध्यान दीजिएगा। टैबलेट बहुत छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा, ये निश्चित है, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये देख रहे होंगे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डाउन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पहले शुरुआत जब की थी तो हो सकता है कुछ क्वालिटी डाउन रही हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर इम्प्रूव करिए, तो अब आपके साथ जो मटेरियल पहुंच रहा है वो एकदम अप टू द मार्क पहुंच रहा है और एक लेवल पर जाकर के पहुंच रहा है। जी बताइए, ये कंपाउंड हमारे साथ हैं, ये एक दूसरे के क्या है, कौन थ्रियोज है कौन इरिथ्रियोज है, ये बताइए पहले क्या है। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये क्या है, ये बी वाला क्या है, ये सी वाला क्या है, ये डी वाला क्या है, ये सभी चीजें बताएं जी। ABCD क्या है? देखिए सी और डी जो है वो थ्रियोज हैं,
जी। ए बी बहुत सुंदर, ए और बी जो है वो इरिथ्रियोज हैं, वेरी गुड, शाबाश। ए जो है अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाता है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज हो जाता है, इरिथ्रोज हो जाता है क्योंकि OH ग्रुप सेम साइड में है। यहाँ पर अपोजिट साइड में चले गए CH2 तो ये भी हमारा इरिथ्रोज हो गया, लेकिन सेम OH एक ही तरफ रहे तो ये भी इरिथ्रोज हो जाता है। बहुत सुंदर भाई। और C जो है वो C में अपोजिट हो गए OH, तो इसका मतलब ये थ्रियोज हो गया, थ्रियोज हो गया, और ये भी आपका थ्रियोज हो गया। ठीक है, बिल्कुल राइट। देखो भावना, इसमें एक सिंपल सी बात है, ये इनेंशियोमर है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इरिथ्रोज जो होते हैं ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है, ये इनेंशियोमर है, ध्यान दो, ये इनेंशियोमर है, ये इनेंशियोमर है, ये भी इनेंशियोमर है, TH है, ध्यान देना, TH, ये भी इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर उठाओगे और इनको देखोगे दोनों को, तो ये आपके डायस्टीरियोमर्स हैं, ये आपके डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स है। तो आपको सभी चीज का फ्लेवर लगातार भावना मिल रहा है, यानी कि इनेंशियोमर भी पता लग गए, डायस्टीरियोमर्स भी पता लग गए, थ्रियोज भी पता लग गए, इरिथ्रियोज भी पता लग गए हैं आपको। तो यहाँ से आपने दो तीन चीजें सीख ली, दो तीन चीजें सीख ली। देखो हर चीज आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को टच करते हुए बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपने यहाँ से लगातार प्राप्त किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए बनेगी, ये बनेगी, ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। और इस चीज का मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि अगर आपने ये चीज सीखी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी। और ये क्लास आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हरिओम श्रीवास्तव जी। चलिए एक एग्जाम्पल थोड़ा सा खतरनाक ले लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर चूकूंगा नहीं, इसे बताऊंगा जरूर। यानी कि CH3 लिया मैंने, यहाँ पर C लिया, यहाँ पर मैंने फिनाइल ग्रुप, PH फिनाइल को बोलते हैं, डबल बॉन्ड C लिया, फिर यहाँ पर मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं C लगा देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ। और बाकी लोग जो भाग, यानी कि लग रहा है कि मन पढ़ने का अगर आपका बनता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका COOH हो गया, इस टाइप के कंपाउंड भी आने की संभावना है। नंबरिंग बताइए किधर से करते हैं, ऐसे कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से करते हैं जी बताएं। नंबरिंग ऐसे कंपाउंड की कहाँ से की जाती है बताइएगा। सभी का टेस्ट लेते हुए एकदम बढ़िया आगे बढ़ जाइए, मस्ती के साथ में आप रहिए हमारे साथ, और हम आपको बिल्कुल जोड़ेंगे इस, जी लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग, यानी कि यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया। जी बताइए, बहुत सही। अब इसमें सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि जेड और ई सिस्टम बताना है, जेड सिस्टम बताना है, ई सिस्टम बताना है। तो यानी सेकंड पे देखिए, तो यहाँ पर सेकंड में देख लेते हैं, ये वाला H और ये वाला H और ये वाला ग्रुप पूरा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ये वाला भी हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ये लो प्रायोरिटी ग्रुप है, ये भी लो प्रायोरिटी ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है कि 2 वाला जो होगा वो 2Z हो जाएगा, 2Z हो जाएगा, 2Z हो गया। अब फोर्थ वाले पे आ जाइए, फोर्थ वाले को अगर ध्यान दोगे तो फोर्थ वाला में H आपको ये दिखाई देगा, ये H है, ये H दिख रहा है, दोनों सेम साइड में आपको दिख रहे हैं जी। फोर्थ वाला भी Z आ रहा है, फोर्थ वाला भी Z आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमा 4Z भी आ रहा है। उसके बाद 6 वाले को देख लेते हैं, 6 वाले को देखें, यहाँ पर हाइयर प्रायोरिटी है, ये हाइयर प्रायोरिटी है, और यहाँ पर हाइयर ये वाली है। तो यानी कहने का मतलब ये आपका E हो गया, 6 वाला जो है वो आपका E हो जाता है। तो यहाँ 6 वाला आपका E कर देता हूँ, 6E, ये कंपाउंड का नाम। अब बाकी आप नाम भी देना चाहें तो 7 पर आप फिनाइल दे दीजिए, 7 फिनाइल हो गया। फिर ऑक्टा हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ नाम, 7 फिनाइल कर देता हूँ, 7 फिनाइल। फिर उसके बाद आपका ऑक्टा आ जाएगा, हम 1 2 3 हाँ 8 आ जाएगा, ऑक्टा हो गया, ऑक्टा हो गया, ठीक है। और उसके बाद A2 पे, 4 पे और 6 पे 2,4,6 ट्राई इनोइक एसिड हो जाता है।
तो यहाँ पर आपका 2Z 4Z 6E ट्राई इनोइक एसिड, ये इसका नाम भी बन जाता है। तो आपको नाम भी पता लग गया और काम भी पता लग गया। बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में आपने पढ़ी आज की ये क्लास, देखो आपको समझ में जरूर आई होगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे क्लासेस में आपको बहुत अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। और इस तरीके के एक एग्जाम्पल को हम लोग और डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। कुछ लोग मालूम क्या है, जरा सा सोचते नहीं है और क्लास में लगता है अरे जिसने ये सोच लिया कि अरे यार ये तो सब हो जाएगा, तो जिन्होंने ये सोचा ये हो जाएगा, ये बिल्कुल वादा है उन्हीं से नहीं होगा, क्योंकि हड़बड़ाहट और प्रैक्टिस ये बरकरार रहेगी। क्लोरो नहीं आया, हाँ Cl नहीं आया, OIC, क्लोरो नहीं आया, चलो ठीक है क्लोरो लगा लो, क्लोरो लगा लो भाई, क्लोरो नहीं आया ठीक है, यानी कि 6 क्लोरो लगा लो, बिल्कुल सही बात है। 6 क्लोरो नहीं आया, लगा दो 6 क्लोरो लगा दो, 6 क्लोरो लगा दो, कोई बात नहीं, हो गया ठीक। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया। इसको आप चाहें तो डार्क भी बना सकते हो। बहुत से लोग इस गफलत में है कि एक बार एडमिट कार्ड आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो गफलत मिटा दीजिए, नहीं तो फिर गफलत ही रह जाएगी बाद में। फिर एग्जामिनेशन कम से कम आपका ये मान के चलिएगा, नया नोटिफिकेशन अगले जून से पहले यानी अप्रैल के बाद ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तुरंत नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा, अगले जून जुलाई में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा 100%, ये भी श्योर है डी। तो आप तैयारी बरकरार रखिए, मौका इस बार निकाल दीजिए, धोखा हो जाए तो अगली बार 100% निकाल दीजिए, 100% निकाल दीजिए। जी बताइए, पहला वाला जेड है। देखो हाइयर ग्रुप, हाइयर प्रायोरिटी का ग्रुप आपका ये हो जाता है, हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया, ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया, तो इसका मतलब ये जेड फॉर्म हो गई। यहाँ पर ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया, ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया, ये आपका ई फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, आप केवल इसी इंतजार में रहेंगे। फॉर्म हमने भरा कि 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक केवल फॉर्म भरने वाले, एक फॉर्म भर के तैयारी करने वाले, एक फॉर्म भर के तैयारी करके सिलेक्शन लेने वाले। इस किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हो? 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना देते हैं, स्टूडेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से? नंबर ए ऑप्शन आप किस में आते हैं? एक होते हैं फॉर्म भरने वाले, फॉर्म भरने वाले होते हैं, भरने वाले। एक होते हैं तैयारी करने वाले, तैयारी करने वाले, देख लेना अजय प्रताप, तैयारी करने वाले। एक होते हैं फॉर्म भर के तैयारी करने वाले, फॉर्म भर के तैयारी करने वाले, फॉर्म भर के तैयारी करने वाले। और एक होते हैं फॉर्म भरकर तैयारी कर सिलेक्शन लेने वाले, सिलेक्शन लेने वाले। जी बताइए। जी किस कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हैं? ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ये लगभग 50% बच्चा ये होता है, 50% बच्चा ये होता है, 25% बच्चा ये होता है, रिमेनिंग 13% बच्चा ये होता है, और मात्र 12% ये होता है, मात्र 12% बच्चा ये होता है। बस तो ये मान लीजिए कि संख्या संख्या ये होती है, ये सबसे ज्यादा नंबर यहाँ होता है। समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा जगमोहन जी।
डी फॉर दिल्ली, माय फेवरेट डेस्टिनेशन, रविंद्र राणा जी, वेरी गुड, नाइस, गुड बॉय। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो एक हम बात भी करते रहते ना बीच में कि आपको जगाते रहे कि सोना मत मेरे लालो, सोना मत। बाकी लोग तो आए, मुंह दिखाया, उसके बाद चले गए, खाना खा के आएंगे। बोले साहब सर तो पढ़ाएंगे, इनका काम भौंकना है, ये तो भौंकेंगे, और हमारा काम सुनना है, हम सुनेंगे। तो भौंकने को सुनना है और सुनने को भौंकना है। बाद में भौंकने लायक बनोगे कि नहीं बन पाओगे, ये तो हमारा भौंकना कितना कामयाब होगा कि आप आगे भी भौंकते रहोगे, ये सब चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अभी कितना सुन लेते हो। जी नंबर बताएं, नंबर बताइए। इसमें सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा इस फॉर्म को ए मान लेते हैं, चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और इसे ए मान लेते हैं, और इसे बी मान लेते हैं। कौन सा ए क्या होगा यहाँ पर, ए का ऑप्शन के बताइए और बी का ऑप्शन बताइए, कौन जेड फॉर्म है कौन ई फॉर्म है। ये देखिए लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, ये एक कैटेगरी गई, एक गई, एक गई, एक गई, इसको नीला कर हरा कर देते हैं, ये गई ये गई। तो सेम साइड सेम ग्रुप, तो यानी कि ये आपका जेड फॉर्म आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आपका ये सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसका मतलब ये फॉर्म भी जेड है, दूसरी भी जेड है। वेरी गुड, नाइस, शिवानी त्यागी जिंदाबाद, ये भी जेड है, बहुत सुंदर, उड़िया, नाइस, गुड गर्ल। चलिए बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, ऐसे ही नाम देते रहे। हेक्सा, इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो हेक्साडाइइन है, हेक्साडाइइन है, नाम आपको दिख ही रहा है, हेक्साडाइइन दिख रहा है। और हेक्साडाइइन की अगर नंबरिंग भी डालना चाहो तो 2,4, हेक्सा 2,4 डाइन डाल दो, 2,4 डाइइन डाल दीजिए, तो समझ में आया। जगमोहन जी ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिएगा, फेफड़ों पर मत रखिएगा। बताइए कि क्लास आपको क्या आज कैसी लग रही है, लग रहा है कि आप पीजीटी की पढ़ रहे हैं या खाली 10th क्लास पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिएगा, फेफड़ों पे मत रखना, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं भी सुनना चाहता हूं कि यार मजा आ रहा है कि खाली यूं ही सजा जा रहा है। जी बताइएगा, बहुत मस्ती के साथ में अब इसका जवाब दीजिएगा। ये कौन सी फॉर्म आपको दिख रही है, ये आपको हायर प्रायोरिटी दिख रहा है, ये हायर प्रायोरिटी दिख रहा है, ये आपको लोअर प्रायोरिटी दिख रहा है, ये आपको लोअर प्रायोरिटी दिख रहा है। वर्मा जी बहुत सही, नेचुरल रबर। आप तो बहुत समझदार लगने लगे, यू आर 100% राइट। नहीं जगमोहन जी, अब आप मजा ले रहे हैं, अब आप मजा ले रहे हैं, अब आप आनंद ले रहे हैं। ये आपका ई फॉर्म हो जाता है और ये भी आपका अब ई फॉर्म हो जाता है। हाँ, जगमोहन जी ने आनंद भी ले लिया कि सर को थोड़ा लगा दें। ठीक है, समझ में आया आपको, ये कर लेंगे ना, ये कर लेंगे। तो इसमें भी अगर नाम देना चाहें तो दोनों ई फॉर्म दी जा रही हैं, ई फॉर्म दी जा रही है, तो ई कॉमा ई लिख देता हूं, ठीक है। 2,4 हेक्साडाइइन, इस बार इकट्ठा लिखे देता हूं, हेक्साडाइइन, इस बार मैं कलेक्टिवली लिखे दे रहा हूं। जी बहुत जबरदस्त आपने रिवीजन किया, थोड़ा सा रिवीजन और कर लीजिए, और आनंद के साथ में करिए, बेफिक्री के साथ में करिए। देखिए अगर आपको ये पता है कि ये फॉर्म कौन सी है, देखो मैं आपको 3 कन्फर्मेशन भी बता देता हूँ, थ्री कन्फर्मेशंस भी आप जान लीजिए, 3 कन्फर्मेशन भी आप जानिए, और ये कौन से 3 कन्फर्मेशंस हैं वो भी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। ये 3 कन्फर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं पीजीटी एग्जामिनेशन में, और ये तीनों कन्फर्मेशन में से एक कन्फर्मेशन तो 100% आना है, 100% आना है, कोई नहीं रोक पाएगा इसे तीनों में से। तो एक ध्यान दीजिए, ये मैंने बैक साइड बना दी, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एच, यहाँ पर बना देता हूँ एच, और यहाँ पर भी बना देता हूँ एच। मान के चलिए कौन सी स्टैगर्ड है, कौन सी बताइए। इन दोनों के बीच का जो अगर हम एंगल चेक करते हैं इन दोनों के बीच का, तो एंगल आपका निकल के 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। तो ये आप बताएंगे कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड है या फिर इक्लिप्स्ड है या फिर आपकी बताइए एसक्यू फॉर्म है, गॉची फॉर्म जिसे बोलते हैं। चलिए दूसरी भी बना लेते हैं एक बार,
फिर आगे और बढ़ लेते हैं। ये मैंने तो हर चीज का फ्लेवर और टेस्ट आपको पूरा मिलेगा, फ्लेवर टेस्ट आपका एकदम मस्त कर दूंगा आज मैं, दीवाना बना दूंगा। ये बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद बैक डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूं तो यहां पर मैं एच बना देता हूं, यहां पर भी मैं एच बना देता हूं और यहां पर भी मैं एच बना देता हूं जी। पहली स्टैगर्ड है, दूसरी बताइए। ये 120 डिग्री का एंगल आपको महसूस होगा, 120। ऐसा करते हैं, ये रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें मुझे आगे बनाना चाहिए था, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक, ये दोनों एक ही साइड दे दी ना, यही गलती हो गई। इसको यहाँ बनाना चाहिए था ऐसे, और इसको यहाँ लाना चाहिए था ऐसे, अब आ जाएगा सही। तो एंगल वेरी कर जाएगा ना, इसके और इसके बीच में अगर हम एंगल देखेंगे, इसके और इसके बीच में जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री का आएगा जी। ये फॉर्म आपकी स्टैगर्ड है, बहुत सुंदर स्टैगर्ड फॉर्म है, ये बहुत सुंदर स्टैगर्ड है। ये आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड हो गई। और इसके बाद आप देख लीजिए अपनी प्यारी सी फॉर्म, जिसको कहते हैं कि ये दीवाना बना देगी। हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन हो जाए, टीचर ही एक ऐसी चीज है जो ये चाहेगा कि नहीं आप जो है 100% सिलेक्ट हो जाए। ये एच हो गया, ये एच हो गया, और ये भी एच हो गया, और ये भी एच हो गया जी। बताइए कौन सी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है? गौची फॉर्म दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ये ज्यादा बढ़ गया है, कुछ कुछ ज्यादा बढ़ गया है, गौची फॉर्म है, ये आपकी गौची फॉर्म बनाती है, GAUCHI, गौची फॉर्म कहलाती है जी। जगमोहन जी बहुत सुंदर। तो ये स्टैगर्ड हो गई, इक्लिप्स्ड हो गई, गौची हो गई, ये भी आपने ध्यान दे ली। इसी के साथ साथ शिवानी त्यागी, एक फॉर्म मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ, जरा बताइए कौन सी फॉर्म है, बताएंगे आप कौन सी फॉर्म है? ये मैंने बता दिया, बना दिया घोड़ा, घोड़ा कहाँ कहाँ दौड़ा, ये है घोड़ा कहाँ कहाँ दौड़ा जी। अभी अभी यार ये बहुत सुंदर, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी बात करता हूं आपसे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। अभी आपसे बात करता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ये वाला भी बताइए, कौन बताएगा सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी आपको जानकारी में है। सबसे ज्यादा स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल मानी जाती है जी। स्टैगर्ड है 100 हॉर्स तो हाँ, ये वाली 100 हॉर्स फॉर्म है, ये वाली आपकी स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड है, ये वाली स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। और इसी को कौन सी बोलते हैं? 100 हॉर्स फॉर्म बोलते हैं, 100 हॉर्स फॉर्म और स्टैगर्ड कंडीशन में। और ये वाली हो जाती है आपकी 100 हॉर्स इक्लिप्स्ड फॉर्म में, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म में आती है। और ये भी आपकी 100 हॉर्स फॉर्म ही कहलाती है। ठीक, समझ गए ना, कर लोगे ये चीज। देखिए अब आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, जो बात आप समझने की कोशिश कर रहे थे उन चीजों का रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता रहना चाहिए। पहले तो आपको बता दूं, आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, तो आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स जो होती है सबसे वीक होती है, सबसे वीक होती है। और सबसे स्टेबल जो फॉर्म होती है वो आपकी स्टैगर्ड होती है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। स्टैगर्ड फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और एंड फुल्ली इक्लिप्स जो होती है वो वीक होती है, सबसे कमजोर होती है। अगर हम एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी लेवल की फॉर्म से बात करें तो कि सबसे नीचे एंटी हमने बनाया था, आपको याद होगा शुरुआत में, सबसे पहले एंटी, फिर इक्लिप्स्ड हो जाता है, फिर आपका गॉची आ जाता है, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाता है, फिर गॉची आ जाता है, फिर इक्लिप्स्ड, फिर एक बार एंटी आ जाता है। तो ये कंडीशन लगातार कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो आपको इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बोला कि सर एंटी स्टैगर्ड में क्या डिफरेंस है। एंटी स्टैगर्ड में अपोजिट डायरेक्शन होती है जी। एंटी स्टैगर्ड में आपको एक बना करके दिखा देता हूँ कि एंटी स्टैगर्ड कंडीशन कौन सी होगी, गॉची स्टैगर्ड कौन सी होगी, ये भी बना करके दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर आपने पूछा। इन्हें हम लोग नोमेन
अगर हम देखें तो नोमन मॉडल भी कहा जाता है, नोमन मॉडल भी कहा जाता है। तो एक एंटी यहाँ पर लिख देता हूँ, काले पेन से लिखूंगा तो जो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंटी स्टैगर्ड कहलाती है, एंटी स्टैगर्ड, STAGGERED, एंटी स्टैगर्ड। और एंटी स्टैगर्ड कंडीशन में ठीक है, अभी ऑर्डर नोट करा रहा हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए, मात्र 2 मिनट का समय दीजिए, अभी ऑर्डर नोट करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन करा दूंगा अभी। एंटी स्टैगर्ड में चले आइए, इस तरीके से आइए, ये हो गया, ये कंडीशन यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया और यहाँ पर आपका H हो गया और यहाँ पर H हो गया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, कर लेंगे ना, इसे कर लेंगे। चलिए ठीक, वेरी गुड। अब इसी का अगर हम लोग एंटी स्टैगर्ड का 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करें तो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से। देखो यहाँ हम एक डॉट बना लेते हैं, ये लाइन स्टैक खींच लेते हैं सिंपल। तो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो पहले दोनों CH3 और इन दोनों CH3 को आप अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके बना दीजिए। इसके बाद दोनों H यहाँ दिखा दीजिए, ये H यहाँ दिखा दीजिए, ये H आप ऐसे दिखा दीजिए और ये H आप ऐसे दिखा दीजिए। तो ये बन गया, दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कहलाता है आपका 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो एंटी स्टैगर्ड का ये हो गया आपका 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आया बात। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और अभी आपने, सर ने पूछा कि सर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग नोट डाउन इसे कर लेते हैं, यहाँ पर नोट भी करा देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से नोट कर लीजिए कि कैसे नोट होगा, यानी कि कन्फर्मेशंस का ऑर्डर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, कन्फर्मेशन ऑर्डर पे क्वेश्चन बना देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन बना करके तब लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, order of, increasing order of stability, increasing order of stability among three main conformations। ठीक है, आपको कुछ चेंज लगे बताइए, कन्फर्मेशंस के क्वेश्चन बनाने में कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगेगा, ये वाला इम्पोर्टेंट भी है जी। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा हूँ आपको, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ। सबसे पहले इक्लिप्स दे रहा हूँ, इक्लिप्स्ड, फिर गॉची, गॉची, फिर एंटी दे रहा हूँ। बी ऑप्शन दे रहा हूँ, गॉची, गॉची, फिर आपका दे रहा हूँ आपको गॉची के बाद कौन सा लगा दूँ ऑप्शन, गॉची, इक्लिप्स लगा दीजिए, फिर इक्लिप्स लगा दीजिए, इक्लिप्स लगा दीजिए और फिर एंटी लगा दीजिए। फिर सी पार्ट लगाइए, इक्लिप्स लगाइए, सी पार्ट में इक्लिप्स लगाइए, इक्लिप्स लगाइए, एंटी लगाइए, फिर आप गॉची लगाइए। फिर डी पार्ट में एंटी लगाइए, फिर गॉची लगाइए। आप मेरी कंफर्मेशन वाली वीडियो देखिएगा, आंसर मिल जाए। गॉची, फिर इक्लिप्स लगाइए। जी शिवानी,
देखिए करेक्ट ऑप्शन में सबसे कमजोर जो है वो इक्लिप्स होगी, उसके बाद एंटी आती है, फिर गॉची आती है। ए ऑप्शन नहीं होगा, इक्लिप्स आती है, फिर एंटी आती है, फिर गॉची आती है। अगर आप नोट कर पा रहे हो तो फिर मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता दूंगा कि एनर्जी लेवल इक्लिप्स की सबसे हाई होती है, सबसे हाई होती है, और गॉची की जो एनर्जी लेवल होती है वो बिटवीन होती है, बिटवीन होती है, ध्यान दीजिएगा गॉची। अगर आप ऑर्डर को चेक कर पा रहे हो, अगर एनर्जी लेवल का ऑर्डर आपको याद है मैंने बनवाया था आपको, ऐसे करके आप एनर्जी लेवल का ऑर्डर देखो तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है तो ये इस तरीके से चलता है, ये इक्लिप्स्ड हो गए, फिर आपका थोड़ा सा ऐसे करके आएगा, फिर आपका ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाता है, फिर आपका ये इक्लिप्स्ड हो जाता है, फिर आपका ये एंटी, तो ये वाला हो गया आपका एंटी हो गया, एंटी हो गया, और ये वाला आपका इक्लिप्स्ड हो गया, और ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया। अगर आप याद कर पा रहे हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया, और ये आपका ये वाला जो गैप हुआ यहाँ से ये वाला गॉची हुआ, गॉची, और ये वाला भी यहाँ पर आपका गॉची हो गया, गॉची हो गया, और उसके बाद ये वाला जो चला ये एंटी हो गया, एंटी। तो इस तरीके से आपको सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन, एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म की। और अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को कहा जाए तो चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, इनके ऑर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके ऑर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, इनके ऑर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टैगर्ड तो सबसे ज्यादा, अगर मान लो इसके आगे स्टैगर्ड का ऑप्शन होता, ठीक है, सही आप बता रहे हैं, ये बात सबको बता दीजिए रविंदर जी। फुल्ली इक्लिप्स्ड, एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, एस्क्यू गॉची, पार्शियल गॉची, फुल्ली स्टैगर्ड, बिल्कुल सही बात है आपकी। पहले तो सबसे फुल्ली इक्लिप्स्ड तो सबसे लेस स्टेबल हो जाएगी, तो एंटी स्टैगर्ड उसके बाद आ जाएगी, और उसके बाद आपकी गॉची आ जाती है जी। स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको चलते चलते एक चीज़ और बता देता हूं कि कौन सा ई होगा, कौन सा एक्सियल फॉर्म। जैसे अगर मान लो मैं चेयर फॉर्म बनाता हूं और एक बात बोट फॉर्म बनाता हूं, तो बोट और चेयर फॉर्म में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म में एक्सियल हाइड्रोजन होंगे या कौन से जो होंगे, ठीक है। आपने पूछा है कि सर कौन सी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, जी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो एक दूसरे की मिरर इमेज हमेशा एंटी वाली होगी। एक दूसरे की मिरर इमेज पर अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये एक जो फॉर्म होती है, गॉची फॉर्म जो होती है, एक दूसरे की मिरर इमेज संभव है, लेकिन बशर्ते हाइड्रोजन न लगा हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन न लगा हो तभी पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ए, ऑप्शन ए नहीं सही, एक बार चेक करिएगा, आपको मैंने जो पढ़ाया है इक्लिप्स्ड, गॉची, एंटी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक, डन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नए एक सिंपल, जो मैंने अभी बोल रहा था फॉर्म, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चेयर फॉर्म, लिख लेते हैं, एक तो चेयर फॉर्म लिख लेता हूँ, दूसरी यहाँ पर मैं आपको बोट फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ। तो एक नंबर मैंने डाल दिया चेयर फॉर्म, दूसरा मैंने डाल दिया बोट फॉर्म, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम चेयर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो चेयर फॉर्म का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले ऐसे बनाए, ये बनाए, और फिर ये बनाए, ये ऐसे ऑप्शन लें, ऐसे ऑप्शन लें, ऐसे ऑप्शन लें, थोड़ा सा इसे पीछे ले जाना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन ले लें। चलिए ये हमने चेयर फॉर्म बना ली। चेयर फॉर्म में हमने करना क्या है, पहले तो ये देखते हैं चेयर फॉर्म में क्या करना है। चेयर फॉर्म में हमने 2 हाइड्रोजन लेना है, देखिएगा ध्यान से। एक हाइड्रोजन हम ये ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम ये लेंगे, एक हाइड्रोजन ये लेंगे, और एक हाइड्रोजन हम ये ले लेंगे। तो इसके कंडीशन ये हो गई। इसके बाद हम एक हाइड्रोजन कहाँ से उठाएंगे, एक ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगाएंगे, और इसी के कंटिन्यूएशन में एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे,
एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे। तो इनमें अगर आप नोट कर पा रहे होगे तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, ये वाला आपका एक्सियल होगा, ये वाला एक्सियल होगा, ये वाला इक्वेटोरियल होगा, ये वाला इक्वेटोरियल होगा, ये वाला एक्सियल होगा। नोट कर पा रहे हैं, ये वाला नोट कर पा रहे हैं, ये वाला आपका ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया। इसी तरीके से ई इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया, ये वाला जो हाइड्रोजन आपका एक्सियल है और ये वाला ई इक्वेटोरियल है। ये कंडीशन आपको पैदा हो सकती है, दिखाई दे सकती है, और इसको आप पलट करके भी बना सकते हो, आप बोट फॉर्म भी बना सकते हो। तो सबसे पहले बताइए ये कौन सी फॉर्म है, बताइए पहले ये कौन सी फॉर्म मैंने बनाई, जी बताएं ये कौन सी फॉर्म है। फिर ये वाली फॉर्म बताइएगा कौन सी है, ये फॉर्म कौन सी है ये बताइएगा, ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म कौन सी है, फिर ये फॉर्म कौन सी है, और लास्ट में ये फॉर्म कौन सी है। जी चलो सर अलग पेन से ए अच्छा अलग पेन से रिप्रेजेंटेशन कर दें। चलिए ये आपकी ई हो गई, 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 बाकी सब ए हैं। चलिए ए और ई का कंसेप्ट भी आपको समझाया जाएगा, ए और ई का कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। इस ए का ऑप्शन भेजिएगा मुझे क्या होगा, इस बी का ऑप्शन भेजिएगा क्या होगा, सी का ऑप्शन भेजिएगा क्या होगा, डी का ऑप्शन भेजिएगा क्या होगा, ई का ऑप्शन भेजिएगा क्या होगा। जी बताएं, ए बी सी डी ई इनका ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। जी बताइए पहले ए वाली फॉर्म कौन सी है, ये चेयर फॉर्म है, बिल्कुल 100% राइट। ये आपकी चेयर फॉर्म है, ये आपकी हाफ चेयर हो गई, हाफ चेयर लिख देता हूं, हाफ चेयर बिल्कुल सही। दूसरी वाली ट्विस्ट चेयर हो गई, ट्विस्ट फॉर्म लिख दो, चेयर ना लिख, ट्विस्ट फॉर्म लिख दो, ठीक है। ये आपकी बोट फॉर्म लिख दो, बोट फॉर्म, इसको ऐसे भी बना लेते हैं, बोट फॉर्म हो गई, और ये आपकी ट्विस्ट बोट फॉर्म हो गई, ट्विस्ट बोट हो गए, ठीक है। बाकी आप जरूर अपना कंसेप्ट बताएंगे। क्लास कैसी लगी आज की, और कैसा लगा ये पूरा कंसेप्ट स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसमें आपको सभी फ्लेवर टेस्ट कराए गए, और ये ऐसे ही क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी अगर आप चाहेंगे तो। और साथ में ही इसके बहुत सारे एमसीक्यूज पर भी हमारा विशेष विश्लेषण जरूर चलता रहेगा। तो प्लीज़ इसको सराहिए, और जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की है ज्वाइन करिएगा यूपी पीजीटी का महासंग्राम। थैंक यू, गुड नाइट।